अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं ये जो आइडिया बना रहा हूँ, ये मैं नोरा शेख तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। कोई भी आदमी अगर नोरा शेख तक मेरे दो चार बातें हैं जो मैं बोलूँगा वो अगर पहुँचा सकते तो वो नोरा शेख तक पहुँचा दो। ये पिछले 4-5 दिन 8 दिन से जो ये जो एक लिंक भरने के बारे में जो आपके क्या नाम अबू हनीफ़ा जो पोस्ट डाल के जो पूरे ग्रुपों को पूरे लोगों को जो परेशान करा हुआ है, मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखो भाई, आज से 1 साल पहले, डेट तो याद नहीं है, महीना याद नहीं है, शायद मार्च का महीना था। एक लिंक इशू करी थी कंपनी नोएरा शेख। तो जब सब लोग लिंक भर दिए उसके अंदर अपना पूरा डाटा, कितने पैसे डाले, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, एवरीथिंग था उसके अंदर में। किसी के अकाउंट नंबर जो सब बैंक कन्वर्ट हो गया, तो भी अब कोसा बैंक है, अकाउंट नंबर तो वही था, सब कुछ हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नोएरा शेख आपा से, देखो भाई, एक मरतबा लिंक भर दिए आप बोलने से, अब आप बार बार हर महीने को 2 महीने को जो सो जब भी पैसे देने का वादा आएगा, एक नया नया लिंक बना के फिर एक नया नया टेम देते जाएंगे, तो ये कैसा है भाई? क्या ये जो एक मरतबा जो सो आपके फार्म पे जो सो लिंक भर दिए, तो अब दिल में आ जब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी काम कर लेंगे। हाँ, अब दिल में आ जब जो सो अपना जो सो कुछ भी जो सो शेड्यूल चेंज कर लेंगे, अपना जो सो पूरे प्रोग्राम चेंज कर लेंगे, वो तो कैसा होता है ये? देखिए मैडम, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर से आप एक नया लिंक दोबारा से वाक़ई में निकाले, तो आप अपनी ज़बान से आके उसका जो सो पूरा जो सो हिस्ट्री बताइए, क्या है, कैसा करना चाह रहे हैं आप। और दूसरी बात, अगर कोई आदमियों को आपका ये तरीक़ा पसंद नहीं आ रहा, हम पैसे लगाए थे गोल्ड की ट्रेडिंग में, आप क्या करते थे, कहीं से भी गोल्ड परचेज़ करके क्वांटिटी में लाखों में हज़ारों का टन या जो भी है, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो आप ख़रीद के उसको छोटे दुकानों को सप्लाई करते थे, अपने जो सो खुद के शोरूमों पे आप उसको जो सो गोल्ड के आर्टिकल्स बना के आप सेल करते थे, हम उसमें लगाए थे पैसे। तो परसों तक भी आप जो है सो यही बोले कि भाई मैं मेरा जो सो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कि वीडियो में बोले थे आप, मेरा कुछ भी चेंज नहीं है, सेम पहले जैसा ही है वैसा ही रहेगा, और फलाना फलाना जो सो मैं अकाउंट खुलने के बाद पैसे दूंगी बोल। तो मैं और मेरे साथ के कई लोग जो बिज़नेस आप जिस तरह करते थे उसी बिज़नेस में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं हम लोग। आज आप एक लिंक भराने के बाद फिर 2 महीने के बाद में आपके पास एक दिमाग में नया आइडिया आया, फिर एक 8 दिन के बाद एक नया आइडिया आया, ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये कैंसल, फिर एक नया लिंक भरो, फिर नया लिंक भरो, बोलो तो ये कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी आपका साथ नहीं रहना चाह रहा, अगर नए लिंक भरना चाह रहा समझो, तो आप जो सो एक काम करो कि उनको किस तरह से उनके पैसे दे देना है वो पैसे दे दो आप बोलो कि भाई कोई मेरे लिंक से, अगर से ये मेरे शेड्यूल से या मेरा जो भी कंपनी का नया जो सो जो रूल्स मैं निकाली हूँ, अगर इससे एक्सेप्ट है तो उसको लिंक भरो। कोई नहीं भरना चाह रहा तो उनके लिए बोल दो आपके, मैं उनके पैसे इतने टाइम में दूंगी, ये महीने में दूंगी, 4-4 महीने को जैसा पहले देते बोले थे ना वैसा दूंगी बोल के बोलो। लेकिन ये दिल में आए जब जो सो मैं जो सो अपना लिंक नया नया तरीका इख्तियार कर लेते बोल, तो ये पॉसिबल नहीं है बात। अब और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैडम, हमारे एग्जाम्पल एक 5 लाख के रुपए की या 10 लाख रुपए की ले लो आप, कोई आदमी आपके पास 10 लाख रुपए एक ज़माने से लगा हुआ है, तो ऐसे 10-10 लाख के करोड़ों रुपए आप जमा करके उनके पैसों से प्रॉपर्टियाँ खरीदे। हाँ, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू मिसाल के तौर पे आप एक 50,000 रुपये गज़ की ज़मीन लिए थे, तो आज 2 लाख रुपए की हिसाब की ज़मीन हो गई। हाँ, हमारे पैसे से करोड़ों रुपए आप कमा लेके हमारे पैसे हमारे को वापस देने के वास्ते इतनी तकलीफ कहीं को हो रही है आपको। और दूसरी बात, आप जो है ना एक वादा पूरा पक्का कहीं को नहीं कर रहे हैं, और ख़ास करके मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि आप तो इतने झूठे वादे करे कि जो मेरे साथ है मैं उनके लिए बहुत अच्छा करूँगी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद स्कीमा है मेरे पास, वो मेरा डायमंड मेंबर है, फलाना है, ये है बोले। तो डायमंड मेंबर का क्या ख्याल कर रहे हैं आप? डायमंड मेंबर को क्या कर रहे हैं आप? डायमंड मेंबर को उल्टा परेशान कर रहे हैं। कभी कभी तो ये लग रहा कि वो कंप्लेंट करे सो वाले, उनका जो मुद्दल अमाउंट जाके जो SFI में जमा हो गया, एक हिसाब से वो लोग फ़ायदे में रह गए। भले ही उनके पैसे 5 साल को मिलते होंगे और 10 साल को मिलते होंगे, कट के मिलते होंगे, उनके पैसे तो उनके नहीं जमा हो गए डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट भले 10 साल को देता होगा, 10 लाख वाले को 8 लाख देता होगा, 5 लाख देता होगा, 5 लाख खा जो थोड़ा सा फ़ायदा जो ले लिए वो काट लेता होगा, इनकम टैक्स बोल के, ये टैक्स बोल के, चलो काट लेता होगा। लेकिन आप तो उससे बतर आलम कर दे रहे ना, ये नॉन कंप्लेनरों को तो ना घर के है ना घाट के है, हम लोग ये हाल कर दिया आप। आपको ज़री भी जो सो अगर अपने आलिमा होने का आपको जो सो ज़रा सा भी दिल के अंदर एक एहसास है, तो आप ये सब कामा छोड़ दे के नॉन कंप्लेनरों को पहले पैसे डालो आप।
पहले पैसे अकाउंट में जैसा मार्च में या अप्रैल में पैसे डालने का जो वादा करे वो डालो आप। हम आपके पास शेयर मार्केट के सर का पैसे नहीं रखे आप, जैसा कि वो क्या क्या डिजिटल काइंड का आपको जो सो वॉलेट में पैसे आएंगे, अकाउंट में कैश नहीं आएगा। वो क्या कि नए नए लफड़े निकाले ना, वो दिमाग से ज़रा बाहर जा रहे बात आपने। हम आपके पास शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाए, शेयर मार्केट में अगर लगा लेने का रहता तो शेयर मार्केट में लगा लेते थे हम, आपके पास नहीं लगा लेते थे। और एक बात सुनिए आप, आज आप जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रही, 100-200 बाउंसरों को रख लेके आप जो फिर रहे ना, वो पूरे तमाम इन्वेस्टरों के पैसे की बदौलत है। वो इन्वेस्टरों के बदौलत आपकी वो ऐशो आराम की ज़िंदगी चल रही। आप जो 160% पैसे आप लिए, 40 पैसे हमारे को दिए। तो ख़ास करके यहाँ पे आप नॉन कंप्लेनरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। नॉन कंप्लेनर एक मानो में मेरे हिसाब से तुम्हारा सपोर्ट करके गलती कर दिए। तुम्हारे लिए हक़ की लड़ाई लड़के ग्रुपों में तुम्हारे लिए तायद की बात करके कंप्लेंट नको करो बोल के इनको रुका के उनको रखा के हम खुद पैदल हो गए आज। हम असूलन देखा जाए तो टोटल 1,72,000 आदमी आपके ऊपर कंप्लेंट करना चाहिए था, ताकि आपको ज़िंदगी भर जेल की सज़ा रहे बोल के। हमारे पैसे डूब गए तो डूब गए थे, मगर आपको ज़िंदगी भर की जेल होना था आपको। कैसा बोले तो आप जो है ना, ये पार्टी में आप जो है सो हज़ारों के पैसा खर्चा कर दे रहे हैं, आप करोड़ों के पैसे खर्चा कर दे रहे हैं अपने जो सो आदमियों के ऊपर, अपने पार्टियों के जलसों के ऊपर। तो फिर हमको उसी अकाउंट से पैसे देने के लिए आप तक आपके पास से अब तक पैसे कहीं को निकाल रहे नहीं निकल रहे। हमको देने के लिए अकाउंट डिफ्रीज नहीं हुआ, डाटा नहीं मिला, फलाना फलाना बोले। फिर ये गवर्नमेंट आपको ये नहीं पूछ रही है। और सुप्रीम कोर्ट आपको बोली क्या कि भाई आप जो है सो वो जो अकाउंट आप बंद है उससे पैसे देना, इन्वेस्टरों को दूसरे अकाउंट से नहीं दे सकते। आप जो सो एक ये अकाउंटों से खाली आपकी पार्टी के काम चलाओ बोल के गवर्नमेंट बोली क्या? आपको सुप्रीम कोर्ट पैसे देने से रोक रही क्या? सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही क्या कि भाई नॉन कंप्लेनरों को पैसे नको दे, लोगों को सता के रखो बोल के बोली क्या? हाँ, नको दे बोल के बोली क्या आपको? आपका काम ये है, आप जो सो अपने जो जेल के दिनों को भूल गए। आप आपके लिए लोग लड़े सो करे सो भूल गए। स्टार्टिंग में निकल के 8-15 जो वीडियो बनाए थे थोड़े थोड़े दिन को, जो लोगों को तसल्लियाँ दिए थे कि जो कंप्लेंट नहीं करे मैं उनको पहले पैसे दूंगी, जेल से निकलते कि 8 दिन के बाद दूंगी। कहाँ चले गए आपके बात? अब जो सो कोई भी अगर आपके हेड ऑफिस को जो हैदराबाद की अगर आया तो आप पहले तो वहाँ रहते नहीं। अगर कभी इत्तेफाक से कोई मूवमेंट पे किसी को मालूम हो गया आप रहे बोले तो कहीं को आए यहाँ पे, आप लोग कहीं को आए यहाँ पे? आप जो सो जाओ, हम जो शेड्यूल बोले वो शेड्यूल पे आपको पैसे देंगे बोल के बोलते आप, बोले ऐसा? किसको बोले? मेरे पास प्रूफ है। हाँ, और जो सो वहाँ पे आप जो सो एंट्री नहीं दे रहे, जो सो पैसे लेते खुद हम लोगों से ऐसी करे थे हमारे से। हमारे को नहीं पहचाने थे, हमारे को पहचाने थे हमारे से पैसे लिए बोल के। आज तुम्हारे ज़िंदगी के ऐशो आराम चल रही, वो थे बाउंसर तुम्हारे आगे पीछे रखे हुए। तुम्हारे आगे पीछे के पूरे बाउंसरों को निकाल दो, पब्लिक तुम्हारा क्या आलम करती देखो फिर। हाँ, ऑफिस में बैठो 4 दिन, बाउंसरों को निकाल दो वहाँ से, उसके बाद क्या आलम करती तुम्हारा देखो, उसके बाद तुम रहते क्या देखो। हाँ, अरे कैसा इंसाफ है तुम्हारा ये? हमारे पैसे लेके 5-5 साल से बैठ जाएंगे, हमारे पैसे से प्रॉपर्टी के करोड़ों की यानी 10 लाख की प्रॉपर्टी जाके 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, फिर हमारे पैसे हमारे को देने को आपको तकलीफ़ हो रही। मेरे दो मसले हैं, देखिए मैं दो बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ। ये नया लिंक हम जो सब भरना नहीं चाह रहे हैं, नए लिंक से हमारा हम सेटिस्फाई नहीं है। तो जो भी आदमी ये लिंक नहीं भरना चाह रहा, उनके पैसे जो आप वादा करे ये मार्च अप्रैल में देना दे रहे बोल के, तो जो आदमी अगर नई लिंक कंटिन्यू करना चाह रहा, जो पहले का आप शेड्यूल बनाए थे, जो गोल्ड का बिजनेस ट्रेडिंग कर रहे थे, वो पहले जिसमें हम लगाए थे वैसे ही आप कारोबार कर रहे, तो ठीक है। नहीं, आप नए दिल में आज जब जो सो नए नए फार्मूले पेश कर रहे के जो सो नए नए लिंक भरो बोलते वो पॉसिबल नहीं है। तो कोई आदमी आपके नए शेड्यूल को तैयार नहीं है तो आप उनको पैसे कैसा वापस लौटाएंगे, उसका क्या सिस्टम रहेगा, वो आप आके अनाउंसमेंट करिए आप। और आप जो सो एक बार बोले थे, वो उसको बोले थे क्या नाम वो बेचारे का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो आपके पुराने एम्प्लॉय की थी ना, वो सईदा वईदा क्या नाम था, जिसके साथ आपकी एक छोटी सी वीडियो, वो कौन भी क्या भी बोल लें तो मैं जो बोली है वो, मैं जो बोली वो वैलिड रहता, बाकी के लोगों की बात वैलिड नहीं है बोलते, तो फिर ऐसे आदमियों के ऊपर आप एक्शन कहीं को नहीं लेते। उनको क्या इख्तियार है ग्रुप में आके जो सो ये ऐसा वो ऐसा नए नए लिंक का पैदा करने का? ख़ास करके मतीउर रहमान, अबू हनीफ़ा और जो सो और भी कुछ होंगे, तो इन लोगों को क्या इख्तियार? फिर आप बोलो तो भी दो। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी ज़बान से लोग आप बोल रहे हैं, मेरे स्पोक पर्सन है या मैं इनको अथॉरिटी दी बोल के बोलो आप। हाँ, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है क्या कि आप जो सो आके हमारे को एक 10 मिनट का वीडियो बना के जो सो हमारे काम की बात हमारे को बोलना बोल के? आप जो सो अगर कोई आदमी ये लिंक नहीं भरना चाह रहा,
तो उनके साथ आप क्या करना चाह रहे हैं, उनके पैसे कैसा देना चाह रहे हैं वो आप बोल दीजिए। देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं वो भी बात बोल दीजिए। आप जो आदमी ये लिंक नहीं भरना चाह रहे हैं उनके लिए आप मीटिंग रखिए। आप मीटिंग तो भी रखिए ना, तो उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं वो उनके वास्ते आप मेरे को आप जवाब दीजिए। आपके पास अब वो ख़त्म हो गया आपका। आप जैसा ही आपको जेल से परमानेंट बेल मिल गई ना, आपके तेवर बदल गए मैडम, मेरा शक मैडम, आपके तेवर बदल गए। आपके पास इंसानियत, रहम दिली, और आपके पास वो जेल से निकलने से पहले के जो मीठे मीठे बातें जो लोगों को बातें बोलते थे ना, वो सब खत्म हो गया आपके। आप कोई ऑफिस को आया तो आप बोलते कहीं को ऑफिस को आए, जब हम जो वादा करें ना, जो हम जो कमिट में जो शेड्यूल पे हम देते बोले वो उस पर देते बोल के बोल रहे हैं आप लोगों को, ऐसे वालों को। हाँ, और पहली बात तो आप ऑफिस में बैठ रहे नहीं, और हमारे पैसे तुम्हारे कने लगा के हम तुम्हारे कने आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना। हाँ, ये भी एक तरीका गलत है आपका। जैसा कि हम बैंक में पैसे रखे समझो, तो बैंक वाला हमारे को शेड्यूल, हमारे को बैंक में अपॉइंटमेंट लेके आओ बोलता। बैंक तुम्हारा है, तुम्हारे पैसे रखे हुए, कभी भी आओ, ज़रूरत पड़ी तो निकालो, ज़रूरत पड़ी तो डालो बोलता। तो आपका ने सालों हमारे पैसे रख के हम तुम्हारे ने पैसों के लिए आने के वास्ते, कुछ बात करने के वास्ते आने के लिए हम तुम्हारे कने अपॉइंटमेंट लेना। हाँ, पहले ऐसे ही बोले थे, पैसे ले तो खुद जब कंपनी नई नहीं चला रहे थे, जब तक कंपनी जो अच्छी चल रही थी, जो तुम्हारे पर एफआईआर नहीं हुआ था, जो भी हुआ था। आप मान क्यों नहीं लेते ये बात को कि हम आपके पैसे से इलेक्शन में हार के आपके पैसों को मैं बर्बाद कर लिया। अब जो मेरे पास पैसे है, एक माना में वही पैसे है, उससे मेरी ज़िंदगी चल रही बोल के मान लो आप। अब सब लोग कम से कम नहीं देते बोल के अगर आके एक बार ऐसा अनाउंसमेंट दिया तो हम ऊपर से ले लेंगे अल्लाह ताला कने। ऐसा बोल तो भी दो तुम्हारा कने, पैसे अगर देने की नीयत नहीं है तो, या अगर नीयत देने की है तो जो वादा करे वो एक वादे को पूरा करो। कहीं बोलते अब तक आपके वादे 10-12 तो नहीं, आप जितने भी वादे करे, जितने भी बार बात करे वो झूठ हो गई। इससे पहले अगस्त से बिज़नेस चालू हुआ, जनवरी 22 को पैसे देते बोले, फिर उसके बाद फिर बात चेंज कर दिए, फिर मार्च अप्रैल में मैं डिक्लेयर करूँगी पैसे आएंगे बोलते। आप फिर बोलते अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, क्या कि वो डिजिटल कॉइन ये वो, अरे वो सबके समझ की बात नहीं है। वो डिजिटल कॉइन वगैरह यूज़ करना, बेच लेना, ख़रीदना, ट्रेडिंग करना, वो ऑनलाइन से कर लेना, वो सबको नहीं आता। वो नहीं चाहिए हमारे को। जिसको नहीं चाहिए उनको क्या करना है वो आप बोल दीजिए। और ये बात मान तो भी लो, आप मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके पैसे डुबा दी। मैं अब जो पैसे है तुम्हारी जिंदगी, पैसों पे ज़िंदगी जी ले रही हूँ मैं। मेरे पैसे में इलेक्शन में हार गई बोल के तो भी बोल डालो, बोल डालो। लोगों के जहन से नको खेलो। 10 लाख रुपए वाले के आज 10 लाख रुपए हो जाते थे, उसका नजाती पैसे रह के उन्हें अपना कारोबार कर लेता। तो तुम्हारे पास, तुम्हारे को पैसे दे कि हम तुम्हारे कने आके भीख मांगना, तुम्हारे कने अपॉइंटमेंट लेना, और तुम हमारे को झिड़क के वापस भेज डालते हैं वहाँ से। हाँ, ये लिंक सबको पसंद नहीं है। इसके बारे में आप आके क्लियर बोलो, पैसे देना चाह रहे नहीं देना चाह रहे बोलो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आप या क्या है क्या नहीं वो तो बात की बात है। आपको मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मगर हमको चाहिए आपकी ज़बान से एक स्टेटमेंट। आप क्या चाह रहे हैं हमारे साथ, जो कंटिन्यू ये नए लिंक को नहीं करना चाहने वाले, जो जो डिजिटल काइन में नहीं जाना चाह रहे, उनके लिए आप क्या तरीका रखते, उनके पैसा कब देते। और ख़ासकर नॉन कंप्लेनर आना तो बहुत परेशान है। ये मेरे हिसाब से तो एक मानव में कंप्लेंट करे सो वाले, भले ही पैसे उनको हाथ को नहीं मिले, अभी ने 5 साल को मिल जाते होंगे, मगर वो लोग सुकून में अच्छा, हाँ चलो भाई हमारे पैसे यहाँ के जमा है बोल के। हमारे को तो तुम घर का रखे ना घाट का रखे, समझे ना मैडम। तो आपके बहुत सारे ज़िंदगी के जो काम आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप आपकी जी हुजूरी, आपकी चाटोगिरी करे सो वालों को आप लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर दे रहे, हमारे सर के हकदार लोगों को आप पैसे नहीं दे रहे। सुने ना मैडम। तो मेरे मोटे जहन से मेरे को जो भी बातें आप तक पहुंचाना था, भले मेरा लहजा अच्छा नहीं होगा मगर मैं बोल दिया। तो मेरे इन 2-3 बातों का आप जवाब दीजिए कि कोई कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा तो उनके साथ क्या करेंगे आप। और हर चीज़ ये डिजिटल जो है ना सबके पल्ले नहीं पड़ती है, समझ रहे ना। पहले के जैसा अकाउंट में पैसे डाल रहे तो ठीक है, नहीं डाल रहे तो जो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे नए लिंक को, तो उनके साथ आपका पेमेंट का शेड्यूल कैसा रहेगा, क्या है वो बता दीजिए। आप बता दें कि आप ऑफिस में आइए, एक मीटिंग रखिए हम सबके लिए। रखे तो बात होती है, मुँह छुपा लेते फिर तो कैसा होता, समझ रहे ना। हाँ, आप पैसे हमारे ले लेके ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम गली गली काम धंधा मजदूरी कर लेते फिर रहे हैं हम लोग। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का ज़िंदगी का पूरा सरमाया आपके पास है। आप हमारे से मिलने से कतरा रहे हैं आप, ये कैसा तरीका है आपका। हाँ, और बाउंसरों को रखते हैं हमारे को वहाँ डराने के धमकाने के वास्ते। अगर हम लोग पूरे मिल के आ गए तो क्या होता है बाउंसरों का, 1000-2000 आदमी आ गए तो क्या कर लेते बाउंसरों को। तो बोलना था है मैडम आपसे, अब आपका रवैया जो है ना बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आप इन्वेस्टरों को, नॉन कंप्लेनरों को जो वादा करे वो वादे और पैसे दीजिए आप। जो कंटिन्यू नए लिंक को नहीं करना चाह रहे, जो कि उन्हें
अबू हनीफ़ा जो रिलीज़ करा सो वो एक्सेप्टेड नहीं है हमारे को। जो नहीं करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या तरीका है, उनको पैसे कैसा देंगे आप वो बता दीजिए, समझे ना, मेहरबानी आपकी। अगर आपको नहीं ज़रा सा भी अल्लाह अल्लाह और रसूल का डर है तो जो वादा करे वो वादे पे पैसे दे दीजिए। मेरे को इतना समझ में आया, इतना बोला मैं आप तक, ये बात मेरी कोई पहुंचा सकते तो पहुंचा दो भाई। अल्लाह हाफिज़।